Hi everyone, welcome back to our channel JMDI Academy. Today we have Krishna Anand with us. Krishna, कहाँ से हो आप? सर मैं श्रीनगर गढ़वाल से हूँ, उत्तराखंड से। ओके, उत्तराखंड से आप हो। तो क्या माइंडसेट था बेसिकली मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के पीछे? सर मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले सर माइंडसेट ये था कि IMCT मेरा 2023 में मेरा छूट चुका था। ओके। एंड सर फिर सर समवेयर मतलब मेल मैंने चेक नहीं किया था, तो सर उस वजह से मेरा थोड़ा छूट गया था। तो सर थोड़ा दिन मतलब 5 दिन या 10 दिन मैंने सर अपने फैमिली से डिस्कस करा कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि सर मैं अवेयर था उस चीज़ के लिए कि अगर ओके। मेरा IMCT छूटेगा तो मेरा 1 ईयर का सर गैप पड़ेगा, गैप हो क्योंकि सर जाएगा। उसके बाद सीधा 2024 में सर IMCT होता है। ओके। तो सर ट्यूशन वाले सर भैया से भी बात करी कि सर मेरे को थोड़े ऑप्शन बताओ। तो सर मेरे को जैसे ट्रैकिंग मेरे को पसंद थी काफ़ी सारी। तो जैसे मैंने उससे पहले जैसे तुंगनाथ ट्रैक करा था, आपका वैली ऑफ फ्लावर्स गया था। ओके, उत्तराखंड से हो तो ट्रैकिंग से रिलेटेड हो यस गई। सर। तो सर भैया ने गाइड करा कि आपका उत्तरकाशी में ट्रैकिंग कोर्स होता है, तो जो आपका 2 महीने या 2.5 महीने चलता है, तो तू उसको ज्वाइन कर सकता है, या ओके। फिर तू डिप्लोमा योगा में कर सकता है। आगे 6 महीने का तू डिप्लोमा कर सकता है, या फिर तू आपका जैसे AI से सर आजकल काफ़ी ज़्यादा एआई के लिए। आर्टिफिशियल यस इंटेलिजेंस, यस यस। तो तुम उसके कोर्स भी कर सकते हो। तो सर थोड़ा उसी चीज़ में सर मैंने थोड़ा फिर रिसर्च भी करा, क्योंकि मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट मैंने मतलब भैया ये एक बार बोल दिया तो मैं उस पर भी नहीं गया। मैंने काफ़ी गुड। फैमिली से भी डिस्कस करा कि मेरे को क्या करना चाहिए। तो सर तो ट्रैकिंग का कोर्स सर जब मैंने उनके पास जब मैंने कॉल करा उत्तरकाशी, तो उन्होंने बताया कि हमारे रजिस्ट्रेशन 2024 के हैं, तो 2023 के एक्चुअली उनके सारे बैचेस फुल हो चुके थे। ओके। तो फिर सर मैंने योगा में पता करा, तो सर मेरे मामा जी एक्चुअली PTI टीचर हैं, जो कि मास्टर हैं योगा में। तो मैंने उनको पता करा, तो उन्होंने कहा कि भाई आगे तू अगर मतलब मैंने बोला उनको कि अगर मैं मर्चेंट नेवी भी आगे अगर फ्यूचर में कभी ड्रॉप करता हूँ, तो क्या मेरी जो, क्योंकि मैं स्किल्स अपनी एक इम्प्रूव करना चाह रहा था बिल्कुल। इन कोर्सेज़ के थ्रू, तो मेरे को आगे मतलब क्या बेनिफिट होगा इन कोर्सेज़ का। तो फिर उन्होंने बोला कि देख, अगर तू किसी भी अच्छी जगह जाता है, सपोज़ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक दिल्ली, अगर तू बॉम्बे, बेंगलोर या दिल्ली जाता है, तो तेरे को एक ट्रस्टेड मतलब लोग एक ट्रस्ट के थ्रू नहीं देख पाएंगे, क्योंकि तूने केवल 6 महीने का डिप्लोमा ही करा है, तू ज़्यादा नहीं कर पाएगा उसमें मास्टरी वगैरह। राइट राइट। तो सर उस वजह से मेरा योगा का भी ड्रॉप हो गया। तो फिर मैंने फैमिली से डिस्कस करा कि मैं थोड़ा मतलब टेंस था, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए घर पे बैठा हूँ, कुछ ओके। कर नहीं रहा। तो फिर चलो, एक बहुत अच्छी बात लगी, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि जब एक यंग बच्चे जो 12th से निकल के इट्स लाइक एकदम यंग है, और वो जब ये चीज़ सोचने लग जाते हैं कि यार मैं घर पे खाली बैठा हूँ, मैं कुछ कर नहीं रहा, तो मतलब कि अब चीज़ें बदलनी स्टार्ट हो गई हैं, राइट? यस यस सर। तो फिर सर थोड़ा टेंस होने लगे कि अब क्या करूं कि मतलब होते ही है सर कि सारे आसपास के लोग भी आपसे पूछने लग जाते हैं कि बच्चा क्या बिल्कुल, कर रहा क्या है। कर रहा है? इसने CUT भी जैसे आपके एग्ज़ाम्स है, हुँ, इसने हुँ, हुँ। IIT का फॉर्म भरा आईआईटी है, का फॉर्म है। मतलब इसने JEE की प्रिपरेशन कर रहा है या CUT भर रहा है। तो सर फैमिली मतलब उस समय मतलब कि क्या बताएं कि हमारा मतलब बेटा जैसे घर पे है। ठीक है। तो सर उसे थोड़ा मतलब टेंस हो गया था कि अब क्या करूँगा, क्योंकि CUT मैंने भरा नहीं था, तो मेरा ड्रॉप जा रहा था। तो सर डिस्कशन काफ़ी करा फैमिली से, तो मम्मी ने पापा ने सजेस्ट करा कि तू एक काम कर, तू अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर ले, गुड। क्योंकि तू इधर उधर भटकेगा तो तेरे को कन्फ्यूजन और वैसे रहेगा। भी आपको हाँ। अगले साल 2024 के लिए ही बोला था, यस सर। सब जगह पे एडमिशन भी पूरे, तो यस सर। 2024 में दोबारा से आईएमसीटी होना ही है। यस सर। तो ओके। सर मम्मी पापा ने बोला कि तू काफ़ी अपना माइंड डाइवर्ट मत कर, क्योंकि इधर उधर करेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा कि गुड। मैं कौन सी फील्ड में जाऊँ। तो उन्होंने कहा मर्चेंट नेवी में अगर तेरे को जाना है तो एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन कर, जो तेरे को मतलब आगे। तो सर मैंने सर काफ़ी मतलब गूगल में फिर मैंने सर्च करा। तो कैसे पता चला आपको सर जीएमडीआई यस के सर। बारे में? सर गूगल में सर फिर मैंने एकेडमी सर्च करी, क्योंकि सर मैंने जैसे कई बच्चे आते हैं यूट्यूब से देखकर, यस। तो सर मैंने JMDI की वैसे पहले कभी वीडियो देखी नहीं थी, मैंने ओके। ऑनेस्ट ऐसा इसमें। लेकिन सर फिर मैंने 2-3 वीडियो मतलब 3 एकेडमी मेरे सामने आई जब मैंने गूगल पे सर्च करा। सर उन तीनों में सर पहली एकेडमी मतलब मैंने तीनों को विज़िट करा। यहाँ JMDI आने यस से पहले यस मैंने यस। सर उन दोनों में भी विज़िट ओके करा। ओके ओके। तो सर जिसमें मैं पहले गया, तो सर वो वहाँ पे एक्चुअली मैंने 27 जून को मैं देहरादून आया था अपने घर से। तो सर मैंने 27 जून को सर सुबह 10 बजे के करीब मैं सर जब पहली एकेडमी विज़िट करी, तो सर वहाँ कभी एकेडमी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ओके। तो सर जब मैं मतलब शॉक हो गया कि भाई मतलब, क्योंकि सर JMDI से पहले थे उन दोनों एकेडमियों का नाम, तो अच्छा। मैंने कहा सर पहली एकेडमी मेरा मतलब पहला विज़िट ही ऐसा रहा। तो सर पहले वो मतलब एक्सपीरियंस थोड़ा। हाँ पापा के साथ आया, तो पापा कह रहे कि मतलब फील्ड कैसी है ये, कि हो जाता है मतलब हाँ, थोड़ा डाउट आ बिल्कुल जाता है बिल्कुल, कुछ कि वजह से। एकेडमी एग्जिस्टेंस है। सर वहाँ पे अंकल से पता करा, कोई वॉचमैन वगैरह थे, तो हम्म। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि जैसे मतलब आप बता रहे हो। ओके। तो सर फिर दूसरी जगह गए, तो शहसेरारा की साइड पड़ती है, तो उधर गया।
तो सर वहाँ पूरी एकेडमी में मतलब केवल एक बच्चा है। तो फिर और मतलब वो भी एकेडमी उस समय खुली नहीं थी, वो फिर हमने कॉल करा तो वो आए तो उन्होंने शटर खोला। ओके, तो अच्छा। सर छोटा सा ही था, मतलब ऐसे एक शॉप हुँ, लाइक, हुँ, हुँ, और हुँ। सर बेसमेंट में उनकी क्लासेस चलती थी। ओके, तो अब जब मैंने पूछा आप क्या कितने बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा केवल एक बच्चा पढ़ता है, वो भी अभी इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं। ओके। तो सर थोड़ा मतलब उस पे वैसे कि माइंड में बहुत ज़्यादा माइंड में क्वेश्चन मतलब और वो डाउट आ गए यस होंगे सर, कि यार अब कैसे? यस सर कि फिर सर मतलब कि काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने उनको पूछा भी कि सर मतलब आपके पास एक बच्चा अगर पढ़ रहा है तो मतलब उसके लिए टीचर्स फिर कैसे आते हैं, मतलब एक बच्चे के लिए सर टीचर नहीं आएंगे, तो बिल्कुल। मतलब कैसे? तो वो बोल रहे थे सर कि मैं ही पढ़ाता हूँ ये सो। ओके, तो सर अच्छा। थोड़ा मतलब तो कन्फ्यूज़न रही कि मतलब जैसे मेरे को आईएमसीटी का थोड़ा बहुत कोर्स का आइडिया था कि भाई एप्टीट्यूड आता है, जीके, हुँ, तो हुँ, मैंने हुँ, कहा जीके एप्टीट्यूड फिर मैं कैसे करूँगा? क्योंकि बिल्कुल। कोचिंग आप बेसिकली उसी के लिए लेते हो, क्योंकि पीसीएम आपने एग्ज़ैक्टली, 12th में पढ़ी रहती पढ़ी है, होती है। या फिर इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन आपकी करते हो। बात से समझ आया, स्मार्ट भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेटा। यस ऐसा सर। नहीं कि किसी की बातों में आ जाना, बट बहुत अच्छी बात है कि आप अच्छे से स्मार्ट हो कि आपने पूछा उनसे कि यार फिज़िक्स, केमिस्ट्री तो ठीक है बट एप्टीट्यूड कैसे करूँगा? यस जीके सर। कैसे करूँगा? यस गुड। सर। तो फिर सर मैंने हॉस्टल मतलब कि फिर मैंने पता करा कि जैसे मैं काफ़ी दूर से आ रहा हूँ, क्योंकि हमारा श्रीनगर लगभग देहरादून से 5 घंटे की दूरी पड़ती है। अरे तो फिर मैंने जैसे हॉस्टल भी चाहिए था, मेरे को रिक्वायर्ड था। तो फिर मैंने बोला कि मैंने रहूँगा कहाँ? हुँ, तो उन्होंने बोला कि मतलब कि हमारा आंटी के साथ मतलब किसी के घर है। अच्छा, अच्छा। तो प्रॉपर हॉस्टल नहीं था, मतलब कि वो किसी घर में रेंट में उन्होंने टाई अप करा था, तो शायद थोड़ा उनको परसेंटेज मिलता होगा। ओके। तो फिर मैंने कहा क्या मैं देख सकता हूँ, हुँ, क्योंकि मेरे को डाउट आ रहा था। मैंने कहा क्या मैं फिर वहाँ भी आपका देख सकता हूँ? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। तो फिर वो मतलब फिर मैंने पापा को बोला पापा आप यहीं रुको, तो तब तक मैं आप देख के आता हूँ। तो सर वहाँ गया तो वहाँ मतलब घर के अंदर ही था। तो वहाँ मतलब मर्चेंट नेवी का भी मतलब मेरे को कोई नहीं दिखा, कुछ अलग नहीं। अलग कॉलेजेस के ही लड़के थे एंड वो अच्छा, ओके। मतलब कि थोड़ा और बंद कमरा था। तो तो आपको बंद एनवायरनमेंट ही कम अच्छा नहीं हाँ, तो लगा। इन्वायरमेंट का सिर्फ फ़र्क ये पड़ता है कि आप मतलब कि काफ़ी ज़्यादा आपका घुटन टाइप हो जाता मैं है कि समझ मतलब आप गया। उसमें थोड़ा यस, ठीक। यस, यस। तो फिर सर 2 एक्सपीरियंस तो मेरे ख़राब हो चुके थे, तीसरे में आने का मन नहीं कर रहा था मेरे का कि भाई क्या ओके, बता, वो भी थोड़ा ऐसी है। तो यस। फिर पापा ने कहा चल देख के आते हैं, हम 2 देख लिया तो चल तीसरे में भी तीसरे चल में भी लेते चल हैं। गया। तो फिर सर जेएमडीआई फिर फर्स्ट टाइम जब मैं विज़िट कर रहा था 27 को, मैं अराउंड आफ्टरनून 2:30 में पहली बार जब अकेडमी आया था जून में, जून में आया था 27 जून को। यस। सर फिर सर पंकज सर से बात करी, तो सर ने पहले मतलब मेरे बारे में पूछा कि भाई आप कहाँ से आते हो और आपको मतलब कैसे पता लगा वगैरह, तो मैंने सर को सारा बताया। तो फिर सर ने कहा ठीक है आप बता देना हमें, क्योंकि सर फिर हमने मतलब बोला था मैंने सर को कि सर मैं आपको थोड़ा टाइम 2-3 दिन बाद में अपना कंफर्म तब करूँगा। बताऊँगा हाँ कन्फर्म जी। करके। तो फिर मैंने मतलब एकेडमी सर देख ली थी, लेकिन सर मेरे को फिर डाउट आ ही रहा था। तो मैंने कहा सर एकेडमी से अच्छा हम जो बच्चे ऑलरेडी यहाँ पढ़ रहे हैं, तो मैं सर उनसे क्यों नहीं उनसे पूछूँ? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि गुड। सर वो मेरे को और अच्छा बताएंगे कि बच्चे ओके। हैं, क्योंकि सर पिलर सर एकेडमी के बच्चे ही होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर मेरे को फिर सर एक असम का लड़का मिला था, जेएमडीआई के हॉस्टल में ही मिला। फिर सर बाकी उन्होंने कहा कि आपको टीचर मतलब से काफ़ी सपोर्ट करेंगे, बाकी यहाँ पे टीचर हैं। थोड़ी है कि सर आईएमसीटी का एग्ज़ाम हो गया था, तो उसने बोला था कि थोड़ा स्लो चल रही है अभी एकेडमिक्स, हुँ, हुँ, क्योंकि सर हुँ। आईएमसीटी के बाद थोड़ा आईएमसीटी के हल्का सा बाद वो स्लो हो पूरा जाता पैटर्न उस हिसाब है। से हाँ जी चलाना सर। पड़ता है। और सर अभी न्यू बैच जैसे बने थे 1 और यस, 2, यस, यस। 2 बैचेस आपके मतलब न्यू बैच बने थे, नए तो उसने बैच कहा में। था 15 जून से आपके नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। यस, यस, यस। फिर मेरे को सही लगी एकेडमी, जब मैंने बात भी करी तो सर मैं 3 जुलाई को मतलब घर से फिर मैं अकेला आया था। मतलब अच्छा, अभी मेरी ओके, मम्मी ने भी कभी विज़िट करा नहीं है एकेडमी में, ओके। पापा ने ही पहली बार देखी थी। तो फिर मैं अकेला अपना सामान लेके, नया बच्चा हूँ। फिर रूममेट सारे मतलब कि कोई बिहार से है, कोई केरल से है। फिर सर हमने एक दूसरे से इंटरेक्शन करी। इंटरेक्शन किया, तो फिर सर लगा कि इनका भी तो 1 ईयर गैप है, लेकिन ये भी उस चीज़ को मतलब फेस कर रहे फेस हैं। कर रहे हैं, तो बिल्कुल। सर फिर मतलब कि आज मेरे को सर 8 महीने हो गए एकेडमी में, और सर फिर आईएमसीटी का वेट कर रहा हूँ, और होपफुली सर इस बार 100 के अंदर रैंक चलो, लाने की दैट्स कोशिश ग्रेट करूँगा। कृष्णा, इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी, काफ़ी चीज़ें देखी, अच्छे एक्सपीरियंस हुए, बुरे यस हुए, सर। बट होप कभी नहीं छोड़ी, तो आप अभी यस भी सर। एक उसके लिए रेडी हो, राइट? तो एक लास्ट में एक स्किल जो आप शेयर करना चाहो अपनी एकेडमिक जर्नी में, जो आप लेके चलोगे, आपके सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करी है आपको? सर सिलेक्शन सर जैसे मैंने अभी टीएमआई के इंटरव्यूज़ दिए हैं, तो सर मेरे को हेल्प उस चीज़ में ये करी। सर मैं जब पहली बार आया था तो मेरे को इंटरव्यू के नहीं कुछ नहीं पता था, यस, क्योंकि यस। सर हमारे पीसीएम में क्या होता है कि मतलब जब हम 12th करते हैं तो हमें पीसीएम या एकेडमिक्स के बारे में पढ़ाया जाता है, इंटरव्यू का हमें नहीं इंटरव्यू इतना का नहीं पता। पढ़ाया जाता है। यस। तो सर एकेडमी में आने से सर फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को जैसे पंकज सर हैं, प्रणीत सर है, प्रवीण सर हैं, यस, और यस। सर ऑल्सो सर कम्युनिकेशन जैसे प्रभजोत मैम है। तो उन्होंने सर काफ़ी मतलब हमें मदद करी है कि सर इंटरव्यू में जैसे कि आपको कैसे क्वेश्चन को कैसे? टैकल करना है। ये सर
बेसिक क्वेश्चन ही बताए हैं सर, उल्टा सर जो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी सर उसके लिए भी हमें प्रिपेयर उसके करा। लिए प्रिपेयर तो सर मेरे को सर ये है कि मेरा नॉन टेक्निकल सर और अच्छा होते गया सर। बाकी थोड़ी मेरे को ये कि मतलब इंटरव्यू में कैसे आपको ड्रेस करके आपकी एक पर्सनैलिटी कैसे होनी चाहिए सर, वो भी काफ़ी मेरे को अच्छा वो मिला। और सर मोर ओवर सर कि आपके हॉस्टल में रहने से फ़ायदा ये है कि आपको पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है कि आपके आप काफ़ी बच्चों से आप इंटरेक्ट करते हो, Interact आप कर एक दूसरे के मॉक्स लेते हो, तो आपको सर उस चीज़ के लिए देखो उस चीज़ का तो बहुत फ़र्क पड़ता है ना? जब भी आपके रूममेट्स होंगे, आप एक दूसरे से जब कनेक्ट करते हो, बात करते हो, एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हो, तो वो कहीं न कहीं आपका रिवीजन ही होता रहता है यस उससे। सर। चलो ऑल द वेरी बेस्ट आनंद। थैंक जो यू सर। व्यूअर्स देख ऑल ओवर इंडिया से जिनको जेएमडीए अकेडमी जॉइन करना है या मर्चेंट नेवी जॉइन करना है, उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? सर मैसेज ये रहेगा कि आप अपना ट्रस्ट कभी मत खो, पॉजिटिव रहो हमेशा। और जब भी कभी मतलब नेगेटिव आप सोच रहे हो कि अगर कि क्या होगा अब आगे, मतलब कि अभी कुछ वो होप नहीं बची है या कुछ वैसा, तो सर ये है कि आपको फेथ रखना है। और सर आप रिसर्च करोगे या कुछ ऐसा, तो आप सही मतलब आप सही अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच ही जाओगे। और बाकी वर्क हार्ड सर, जब तक आप सिलेक्शन नहीं चलो दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच।